गुरु भगति यह दुनिया पर देश भाई देश में अपने चलिया सुगना गुरु भगति में लगिया सुगना गुरु भगति में लगिया सुगना गुरु भगति में लगिया गुरु भगति भीतर में होती रहती बड़ी निराली भगति भीतर में होती रहती बड़ी निराली धूप दीपन बज नहीं चाहे न पूजा की थाली बज रहे चाहे पूजा की थाली सांस पकड़ के बाजा सुनिहा मोहन सागर जगिहा सुगना गुरु भगति में लगिहा सुगना गुरु भगति में लगिहा सुगना गुरु भगति में लगिहा भगति भजन को नर्तन पाया अवसर जग में अपना भजन को अवसर पाया धन दौलत महल अटारी सब हो जाएगा सपना दौलत महल अटारी सब हो जाएगा सपना काम क्रोध चोरावन से बचिया भगते कबहु न तजिहा सुगना गुरु भगति में लगिहा सुगना गुरु भगति में लगिया सुगना गुरु भगति में लगिया दुनिया एक मुसाफिर खाना लगा है आना जाना दुनिया मुसाफिर खाना लगा है आना जाना समय के रहते जीव जगा लो सुन के प्रभु परवाना समय के रहते जीव जगा लो सुन के प्रभु परवाना सेवा सत्संग दिल में बसैहा अब की जग में चतिहा सुगना गुरु भगति में लगिहा सुगना गुरु भगति में लगिहा सुगना गुरु भगति में लगिहा गुरु भगति सम ना है कोई जीवन का हितकारी भगति सम ना है कोई जीवन का हितकारी जीव प्रभु का मिलन कराती देती है गति न्यारी जीव प्रभु का मिलन कराती देती है गति नारी रिश्ता नाता कुटुंब कबीला
सब मतलब के जनिहाय सुगना गुरु भगति में लगी हाय सुगना गुरु भक्ति में लगी हाय सुगना गुरु भक्ति में लगी हाय। बिन गुरु के पार न जइबा अंत समय पछतइबा गुरु के पार न जइबा अंत समय पछतइबा। कोई न साथी होई हवा चलत की बहरिया रोइबा साथी होई हवा चलत की बहरिया रोइबा। जय गुरु बांधे कहत फकीरा दास गुरु के बनिहाय सुगना गुरु भगति में लगी हाय सुगना गुरु भक्ति में लगी हाय सुगना गुरु भक्ति में लगी हाय। साहेब सबका सबका। अभी आप लोगों ने भजन में सुना कि गुरु भक्ति में लगिहा ये सुगना गुरु भक्ति में लगिहा। क्यों? यह दुनिया परदेश है भाई और देश में अपने चलिहा। अगर गुरु की भक्ति नहीं किया तो एक बात याद रखना है, आप किसी का भी अखंड पूजा किया तो भी इसी दुनिया में रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों? वेद पुराण में शास्त्र में हर जगह लिखा हुआ है और संत महात्माओं ने भी यही बतलाया कि बिना गुरु भक्ति किए कोई भव सागर यानी दुनिया से पार नहीं जा सकता। और मानस की चौपाई तो बड़ा सरल है, आसान है, जिसको हर कोई जान सकता है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई और ज्यों बिरंच शंकर सम होई। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के जैसा क्यों न हो जाए, मतलब डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन गोस्वामी दास जी ने इनडायरेक्टली ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ललकार दिया कि इनके समान कोई क्यों न हो जाए तो भी भवसागर पार नहीं हो सकता बिना गुरु के। तो फिर बताएं, हम लोग तो किसी और की पूजा पाठ करके दुनिया से पार होना चाहते हैं। तो दुनिया से पार तो तब माना जाता है कि आप जिसकी पूजा करते हो और जीवन में दुख आ जाए, वह दुख में जो कष्ट मिलता है, जो पीड़ा होता है, उस पीड़ा को रोक दे तो समझ जाना भवसागर पार कर देगा। मैं नहीं कहता हूं कि दुख समाप्त कर दे, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि जब भगवान राम को 14 वर्ष जंगल में जाना पड़ा, स्वयं भगवान कृष्ण पांडवों के संग रहे तो नाना दुर्गति झेलनी पड़ी, तो हम आप कौन है? दुख तो रहेगा, लेकिन ये तय है कि दुख का जो असर है, जो पीड़ा का असर है, वो कम हो जाए तो समझ जाना कि वह व्यक्ति, चाहे वह देवी हो या देवता हो या कोई महात्मा हो, निश्चित है कि आपको पार कर देगा। लेकिन ऐसा तो देखने में नहीं आता। हमने महात्मा में भी कह दिया, ये मत समझना कि महात्मा बहुत बढ़िया मंच पर बैठ करके बढ़िया बढ़िया बात सुना दिया, लेकिन जीवन में पीड़ा आए, दुख आए तो कह दे कि जरा फलाने के यहाँ दिखा देना या चले जाना। नहीं है, वैसे
जैसे हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन पूजा तो कर देते हैं, पर पार करने की बात आती है तो वे भी नहीं करते। तो पीड़ा को कम कर देने वाले। और यहां तक देखने में आता है कि ये देवियां, महिलाएं अपनी बेटा की उम्र बढ़ाने के लिए ज्योतिया की व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। लेकिन आज तक यह देखने में नहीं आया कि ज्योतिया के दिन भी अगर किसी के बेटा को दुख आ जाए तो वह कम हो गया हो। आज तक यह बात देखने में नहीं आया, लेकिन प्रथा चल रही है। तो कथन क्या है? पार वही लगाएगा जो आए हुए संकट की असर को भी कम कर दे। वो तो बिना संत महापुरुष का न आज तक हुआ है, न कभी आगे होगा। एक बात आएगी अपवाद में, डॉक्टर कम कर देगा। तो इसीलिए तो डॉक्टर के नाम पर हम लोग कहते चले आए हैं कि डॉक्टर, आज के डॉक्टर नहीं, पहले के डॉक्टर सेकंड गार्ड कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सेकंड गार्ड। और आज के डॉक्टर उन बेचारों के पास भी जाओ तो मेरे पास तो तमाम रोगी आते हैं, कहते हैं कि सारा रिपोर्ट हमने करा लिया, फिर भी कमर में बेल्ट लगाए हुए हैं, गर्दन में बेल्ट लगाए हैं, या घुटने में पीड़ा है, वो कम नहीं हो रहा है। दवा खाते खाते उब गया, बंद कर दिया। तो फिर कहाँ कम किया? हाँ, बुखार कम कर देता है, थोड़ा हुआ है, दर्द है, वो कम कर दिया। तो ये हल्का फुल्का की बात नहीं हो रही है, वो तो ओझा भी कम कर देगा। आया हुआ जीवन में जो कष्ट है, अपार कष्ट हो, और वह कष्ट का सीमा ज्यादा हो, समय ज्यादा हो, फिर भी उसको कम कर दे, घटा दे, तो समझ लेना कि यह व्यक्ति जीवन को पार कर देगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए मैंने बताया शास्त्र प्रमाणित, वेद प्रमाणित कि भक्ति करना तो गुरु की भक्ति करना। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी इस धरा पे संत महात्मा आकर चले गए, सभी ने गुरु की भक्ति किया है। तो कुछ लोग कहेंगे कि मीरा तो नहीं की, तो मीरा किसकी की? वो तो कृष्ण की। तो फिर गुरु के शरण में तो जाना पड़ा। किसको? मीरा को। तो फिर राम नाम लेना, इसलिए तो मीरा भी गाने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तब जब गुरु के शरण में गई तब। उसके पहले किसका गा रही थी? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और गुरु के शरण में चली गई तब पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो रविदास जी का लीजिए, कबीरदास जी का लीजिए, भीखा साहब का लीजिए, अर्थात जितने भी संत महापुरुष की बात मैं कह रहा हूं या लिखा हुआ है, सबने गुरु की भक्ति किया। और हम लोग तो तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तमाम उपाय करते हैं, और मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि यह करने वाला व्यक्ति सोच ले कि मैं गुरु भक्ति कर रहा हूं, तो यह मूर्खता की बात है। क्यों? गुरु भक्ति तो बाहर से होता ही नहीं, और ये जितना क्रिया कर्म है, कलाप है, ये सब बाहर की है। गुरु भक्ति तो अंदर से होती है, यानी भीतर से, मन के मंदिर में। और आप लोग बाहर ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए गुरु भक्ति में लगी है सुगना,
गुरु भगति में लगी गुरु भक्ति में लगिया ये सुगना, गुरु भक्ति में लगिया। गुरु भक्ति में हम लोग इसलिए नहीं लग पाते क्योंकि भक्ति मिलता नहीं। और पूजा पाठ आप लोगों को हर जगह दिख जाता है इसलिए लग जाते हैं क्योंकि हम सब आस्थावान हैं, श्रद्धावान हैं। श्रद्धा के प्रबलता में हम लोग पूजा पाठ तीर्थ व्रत करते हैं। काश उसी श्रद्धा में अगर भक्ति मिल जाती तो फिर श्रद्धा समाप्त हो जाता, हम विश्वास में आ जाते। किस में आ जाते? विश्वास में। तो अब श्रद्धा और विश्वास दोनों में अंतर है क्या? बहुत बड़ा अंतर है। श्रद्धा में स्थिर नहीं रहना पड़ता और विश्वास में तो स्थिर हो जाना पड़ता है। इसलिए गुरु भक्ति में विश्वास हो जाती है। और श्रद्धा के बस में तो हम लोगों ने न जाने कितने लोगों की पूजा पाठ कर लिया, लेकिन अभी तक पूजा पूरा नहीं हो पाया। क्या? गुरु भक्ति भी तर में होती रहती बड़ी निराली, भक्ति भी तर में होती रहती बड़ी निराली। धूप दीप नैवेद नहीं चाहन पूजा की थाली, दीप नैवेद नहीं चाहे पूजा की थाली। इसमें किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसमें? गुरु भक्ति में। और पूजा में? पूजा में तो ढेर सारी सामग्री चाहती है, लेकिन भक्ति में कोई सामान नहीं चाहता। तो भक्ति में करना क्या पड़ता है? तो सांस पकड़ के बाजा सुनिया मोहन सागर जगिहा सुगना, गुरु भक्ति में लगिहा सुगना, गुरु भक्ति में लगिहा सुगना, गुरु भक्ति में लगिहा। मस्त हो जा रहे हैं आप। श्वास पकड़कर बाजा को सुनने की बात बतलाया जा रहा है, यानी प्रमुखता है श्वास। और हर व्यक्ति के पास श्वास है जो आने और जाने का सिलसिला जारी है। और अंदर जाने की भी मार्ग है, माध्यम है। श्वास पकड़ लेंगे, अंदर चले जाएंगे। श्वास के माध्यम से बाहर और श्वास के जरिए भीतर, क्योंकि हम मानव के अंदर श्वास ही जा रही है और श्वास ही आ रही है। बड़ा सिंपल सूत्र है। हम माला घुमाएंगे तो बाहर रहेगा, अंदर नहीं जा सकता। हम अगरबत्ती घुमाएंगे, एक लोटा जल भी गिराएंगे तो बाहर रहेगा, वो अंदर नहीं जा सकता। और बात गुरु भक्ति की है, भीतर, जिसमें कोई भी सामान नहीं चाहता। और श्वास को भी जितने संत महापुरुष पहुंचे हुए थे सबने प्रमुखता दिया। इसलिए कबीर साहब का भी बाणी सुन लिया जाए। ये जो बाहर की पूजा करते हैं, भगवान को घूम घूम करके जा करके पूजा करते हैं, और भीतर अर्थात मन मंदिर में जा करके पूजा करने वालों को खोजना नहीं पड़ता है कि भगवान कहाँ है। इसलिए भीतर जाने वालों ने क्या बतलाया कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये भीतर की सफर करने वालों ने पैगाम सुनाया है।
देशवासियों के लिए। क्यों कि नाम है देवल, नाम है मस्जिद, नाम कैलाश में। कि बाणी कबीर साहब की है अपने जमाने में। इतना ही नहीं, ना तो कौनो क्रियाक्रम में नहीं योग, वैराग में। यानी हम अष्टांग योग लगा दें, एक टांग पर खड़े हो जाएं और बिना जल का व्रत रख लें, जैसे देवियां लोग कभी कभी रखती हैं। अब नवरात्र में तो हो नहीं सकता, इसलिए आप लोग भी आ जाते, लेकिन इन लोगों का आ जाता है। कौन कौन है? जुतिया व्रत बिना अन्न पानी का, अंत नहीं पानी का। और कौन? बड़ा जोर शोर में चला बड़ी। अच्छा, छठ माई भी। अच्छा ठीक है, वो आप लोगों का सब्जेक्ट है। तो कबीर साहब कहते हैं कि खोजी हो तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। हम लोग साल में न जाने कितने देवी देवताओं की पूजा किया, तलाशा, लेकिन मिला नहीं। और कबीर साहब कहते हैं कि पल भर की तलाश में कहें कबीर सुनो भाई साधो, और सब श्वासों की श्वास में। उसी का तो श्वास चल रहा है, किसी गैर का तो है नहीं। तो जिसकी श्वास चल रहा है अंदर बाहर, यदि हम लोग उसी श्वास को पकड़ लें तो पल भर की तलाश में वो खुदा का साक्षात्कार हो जाए। बोलिए सतगुरु भगवान की। तो जब तक हम लोग अंदर जाएंगे नहीं, प्रभु के विषय में जान नहीं पाएंगे। और जब तक जानेंगे नहीं, तब तक भगवान के नाम पर इधर उधर दौड़ते रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग यही कर रहे हैं, भगवान को खोजने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो भटकना बंद तब होगा जब गुरु भगति में लगिया सुगना, गुरु भगति में लगिया। यह दुनिया परदेस है भाई, देश में अपने चलिया सुगना, गुरु भगति में लगिया सुगना, गुरु भगति में लगिया। तो भक्ति बड़ा आसान है, लेकिन मिलना बड़ा कठिन है। क्योंकि भक्ति दुनिया में हर जगह मिलता नहीं, बाकी हर जगह उपलब्ध है, लेकिन भक्ति नहीं मिलता हर जगह। तो मिलता कहां है? इसके लिए रात है कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला होई अनुकूला। किसके मिलने पर? भक्ति के मिलने मिलही जो संत होई अनुकूला। कोई संत मिल जाए, क्या मिलेगा? भक्ति। और आप लोगों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो मिला उसे मांगा। क्या मांगा? कि भाई बजरंग बली हमारा घर आबाद हो जाए, घर हमारा ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, बेटा बेटी अच्छा हो जाए, कोई तकलीफ घर में ना आए, सुख शांति बरकत होना शुरू हो जाए। तो बताइए, जब आप हनुमान जी के पास, दुर्गा माई के पास या किसी के पास जाते हैं तो भक्ति मांगने के लिए या तो आप समझ गए ना, क्या मांगने के लिए जाते हैं? इसलिए जो मांगते हैं वो भी नहीं मिलता, और देवी देवता समझ जाते हैं कि ये भक्ति लायक नहीं है। आए चेतन प्राणियों, जब हम संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो पहले हमें भक्ति लायक बनाते हैं।
किसे लायक बनाते हैं? भक्ति लायक। ऐसा क्यों? उसका एक कारण है, भगति भजन को नर्तन पाया, अवसर जग में अपना। भक्ति भजन को नर्तन पाया, अवसर जग में अपना। धन दौलत ये महल अटारी, सब हो जाएगा सबना। जब किसी महापुरुष के पास जाते हैं तब वह बोध कराते हैं कि वही मांगते मांगते इतना उम्र बीत गया और मेरे भी पास आए हो वही मांगने के लिए जो सपना हो जाने वाला है। तो जब मेरे पास आ ही गए हो तो ऐसा चीज मांग लो कि अब कभी वो सपना होने वाला ना हो। तब काम क्रोध चोरवन से बचिया, इसीलिए न मांग रहे हो, काम के लिए, क्रोध के लिए, लालच के लिए। ये सब बड़े डकैत हैं, चोर हैं, इनसे बचो। जो तुम्हें चाहिए वो भक्ति है, और जो संपत्ति चाह रहा है वो तुम्हें नहीं चाहता। क्यों? अगर तुम्हें चाहता तो शमशान घाट पे तो लेकर के जाता कि नहीं इंसान? अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जो शमशान घाट पर ले जाने के तैयार हैं? कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, धन संपत्ति कितने लोग ले जाने को तैयार हैं कि हम किसी को नहीं देंगे, बांध बांध करके, जैसे मुर्दा बांध बांध करके जाते हैं वैसे गठरी को बांध बांध ले जाएंगे और इतना जबरदस्त बांधेंगे कि कोई अगर गांठ खोलना भी चाहे तो खोलते खोलते शमशान घाट पहुंच जाए। ऐसा है क्या? कोई नहीं है। तब गुरु याद दिलाता है कि जरा याद कर, जब तू शमशान घाट तक नहीं ले जा सकता है तो बताओ देह छोड़ते ही कहां क्या जाएगा तेरे साथ। इसलिए मेरे पास आए हो, तो जो तेरे साथ जाने वाला है वो मेरे से मांग लो, और जो संसार में रह जाने वाला है वो संसार वालों से घूम 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 मांगते रहो। इसलिए गुरु भक्ति लायक बनाता है, तब जाकर के बोध होता है कि वास्तव में हमने जहां भी गया केवल मांगा, बेटा की शादी हो जाए, बहू का आदेश आ जाए, भले सास निकम्मी रहे। हाँ? सास भले निकम्मी रहे लेकिन बहू कैसी आ जाए? अच्छी आ जाए। हाँ, तो बहू लोगों को बड़ा खुशहाली मिल रही है कि भला कोई सास को भी तो लपेटने वाला मिला। तो ढेर सारी बहू खुश हो रही। तो सास लोगों को दिमाग में थोड़ी बात गलत भ्रमित हो जाएंगी। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि सास इसलिए गड़बड़ मानी जाती है बहुत ज्यादा कि सास की जो बिटिया होती हैं वो 1000 गलतियां करती हैं, अरे सास लोग छिपा लेती हैं, अपने पति तक नहीं बतलाती कि हम बतला देंगे तो सांसी के पापा नाराज हो जाएंगे, मार देंगे, काट देंगे, क्या पता नहीं क्या कर देंगे। ठीक, भले सारी दुनिया जान जाए लेकिन सांसी के पापा को ना बताइए। ये दिमाग में किसके रहता है? सास लोगों। तब सास नहीं बनी रहती हैं, तब मार रहती हैं, लेकिन सास से समझ लीजिए आप लोग। लेकिन बहू आ जाए और उसके अंदर 1-2 कमियां दिख गया तो फिर पूछना ही नहीं है, बवाल मच जाएगा। बोलो गलत कह रहा हूं कि सही? सही है। तो आज से जितनी सास हो, कम से कम बहू के अंदर जो कमी हो अपनी बेटी को समझ करके नजरअंदाज करना। तो जैसे 20 वर्ष तक अपने बेटियों की कमी को सहती गई और किसी को बतलाई नहीं, और 6 महीना, साल भर हुआ, 2 साल हुआ कि बहू से इतना 36 का आंकड़ा
तो बताओ किसकी कमी है, बहू की है कि सास की? वाह भाई, सास भी अब स्वीकार करे भाई। हाँ, इसके पहले अरे नहीं, बहू लोग कैसे खुश होंगे, बहू को भी बता रहा हूं ना। तो नहीं, बहू कपार पर चढ़ ही नहीं सकती, मैं बहू के लिए भी कह रहा हूं। आजकल के बहू में तो बहुत गड़बड़ है, इतनी गड़बड़ है कि सास से भी खतरनाक है। वो कैसे? इतना डिग्री ले ली, इतना ज्ञान उनके पास हो गया, इतना ज्ञान हुआ कि अनपढ़ गवार अपने सास को नहीं सुधार पाई, वो क्या अपने परिवार को सुधार पाएंगी? जो बहू अपने सास को नहीं सुधार पाई, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि उनका भी संस्कार नहीं हो सकता। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। और जिस बहू के अंदर ये गुण आ जाए, जो क्वालिटी आ जाए कि अपने सास को भी मेंटेन कर ले, सुधार ले, बर्दाश्त कर ले, स्वीकार कर ले, तो उनका निश्चित है कि संतान संस्कारवान होगा। तो इसलिए सास बहू दोनों गड़बड़। अब बराबर हो गई ना आप लोग? तो गुरु भगति में लगिया ऐसो गाना, गुरु भक्ति में लगिया ऐसो गाना, गुरु भक्ति में लगिया। तो भक्ति बिना संत महापुरुष के मिले न मिलता है न होता है। इसलिए भक्ति करने के लिए ना तो भेष यानी योगी और सन्यासी अथवा बैरागी ये सब धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात नहीं है कि भक्ति करना है तो हमें लाल पीला कपड़ा ही पहनेंगे, मोटी कंठी पहनेंगे और टिपुन सजाएंगे और पता नहीं क्या क्या खूब करेंगे और हर जगह हाँ बच्चा दक्षिणा देते रहो और राम राम भजते रहो। ये तो गड़बड़ है। और भक्ति करने के लिए कोई घर दुकान मकान भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि जाकर के वन में कहीं दुनिया रमाएंगे तब भक्ति होगी। हाँ, भक्ति करने के लिए केवल एक चीज की आवश्यकता होती है। केवल भक्ति करने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है। वह क्या है? गुरु अथवा प्रभु से सच्चा प्रेम करना, मात्र इतनी आवश्यकता पड़ती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अब प्रेम की बात आती है तो मैं वह प्रेम की बात नहीं सुनाया जो आजकल के लड़के और लड़कियां बड़े आराम से बोलते हैं आई लव यू। ये प्रेम नहीं है। हमने इसलिए कहा प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम। तो जब सच्चा प्रेम करेंगे तो आपका दिल भी सच्चा हो जाएगा और प्यार करेंगे तो भी यह दिल कभी भी सच्चा नहीं होगा। और हमारे गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा है, सच्चे हृदय से प्यार कर। किस हृदय से? सच्चे। तो आप लोगों का है क्या? ये आई लव यू कहने वालों का दिल गंदा है कि निर्मल है? गंदा। कहते हैं प्यार किया तो डरना क्या, भले डर डर के छिप छिप के करते हैं। और झूठा कहते हैं प्यार किया तो डरना। ये कितने बेवकूफ हैं। सच्चे हृदय से प्यार कर, मिल जाएंगे हरे, मिल जाएंगे हरे। क्या घूमता है बाप को सिर पर धरी। अब जरा विचार करें, सच्चे हृदय से प्यार कर, मिल जाएंगे हरि। उनको खोजने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम हुआ, परमात्मा मिलना क्या, प्रेम होते ही परमात्मा आपके बस में हो जाएंगे। इसलिए मानस में भी प्रमाण है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट। यानी कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम से। जिसको प्रेम हो जाए तो परमात्मा उसके लिए
हर जगह प्रकट रूप में दिखते हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग खूब प्रेम करते हैं अपने कुटुंब, कबीला, नात, रिश्तेदारों से, परिवार से, लेकिन गुरु और प्रभु से नहीं किया, इसलिए भगवान अभी दिखे नहीं। दर दर भटक भटक करके खोज रहे हैं। प्रेम के अभाव से अभी नहीं मिला। और जिसको प्रेम हो जाता है फिर भगवान तो उसी के पास होते हैं। तो प्रेम किसको होता है? जो भक्ति करता है, यानी जो भगत बनता है। किसका? गुरु का। किसका भगत? गुरु का। और आप लोग किसका है? कोई जुतिया माई की भक्ति में है, कोई शंकर भगवान का भगत है, तो कोई दुर्गा माई का भगत है, न जाने कितने लोगों का। पर कहा गया है, भजन में सुनने को मिलता है, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त जो प्यारा हो जाए तो भगत पे छिड़ के जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तो भक्त जो प्यारा हो जाए, भक्त पे छिड़ के जान। ऐ चेतन प्राणियों, जब हम प्रेम करेंगे, एक साधारण मनुष्य भी किसी से प्रेम करता है तो जिससे करता वो चाहता है। तो बताओ, जब हम गुरु से और प्रभु से सच्चा प्रेम करेंगे, क्या वो नहीं चाहेगा? लेकिन सच कहा जाए तो अगरबत्ती घुमा देते हैं, सब कुछ चढ़ा देते हैं, लेकिन फिर ले भी लेते हैं। तो प्रेम कहाँ है? प्रेम में लेना नहीं है, प्रेम में सब कुछ देना देना प्रेम है। और लेना देना व्यवहार है, यानी व्यापार है। और सिर्फ लेना लेना यह तो क्या है? भिखमंगे हैं हम लोग, केवल लेना लेना। हनुमान जी के पास जाओ तो ले लिया, शंकर जी के पास तो दो कुछ न, बस दो दो। तो देना देना प्रेम है, सब कुछ देते गए देते गए। तब कुछ लोग कहेंगे कि क्या जो धन है और सब दे दें तब क्या होगा, कल अपना क्या होगा? तो जब कल का फिक्र है तो प्रेम कहाँ है? जिसको कल का फिक्र है वो प्रेम नहीं कर सकता। जिसको कछु न चाहिए वही साहन है। अभी तो संसार से लगाव है, जब संसार से लगाव समाप्त होता है तब जाकर के सच्चा प्रेम होता है। इसलिए हम लोग प्रेम नहीं कर सकते। कारण क्या है कि बड़े बड़े संत महात्माओं ने अपने गुरु को, प्रभु को सब कुछ समझ करके न्यौछावर कर दिया, क्योंकि वो समझ गए कि संसार की संपत्ति से अगर जरा भी मोह ममता रहेगा तो प्रभु से हम कोसों दूर रहेंगे। तब तक जब तक इनको त्यागेंगे नहीं, जब वो त्याग देते हैं तब उनको अनुराग होता है, प्रेम होता है। तो कुछ लोग यह भी कहेंगे कि क्या संत महात्माओं के पास खजाना नहीं होता? बहुत होता है, सबसे ज्यादा होता है उनके पास, इसलिए खजाना ज्यादा रहता है। अगर खजाना ज्यादा नहीं रहता तो मीरा भी तो खजाने से ही चल करके आई थी, राजघराने की रहने वाली मीरा, लेकिन कभी नहीं गाई कि पायो जी मैंने सोना चांदी या कुछ भी। और जब गुरु के शरण में आई तो गुरु ने दे दिया खजाना। क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो खजाना मेरा सतगुरु वस्तु अमोल के दियो मेरे सतगुरु,
मीरा कहती है यह जो अमोलक वस्तु था, यानी वो जो खजाना था, उसको देने वाला कौन? सद्गुरु था। तो गुरु होते हैं खजाने वाले, सबसे ज्यादा रहते हैं, लेकिन वो खजाने में लीन नहीं होते। खजाना है तो वाह वाह, और खत्म हो गया तो भी वाह वाह। अरे आप लोग जब आए तो वाह वाह, और जाए तो बहा बहा, क्यों चिल्ला जा रहा है? यही अंतर है। आपको आता है तो राग पैदा होता है, और जब जाने लगता है तब दुख पैदा होता है। बड़ी अजीब घटना है मानव समाज की, इसलिए परमात्मा मिला नहीं। और याद रखना, परमात्मा को पाने के लिए कोई कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है। बस कोई पहुंचा हुआ फकीर, कोई महापुरुष मिल जाए, और हम जैसे जैसे उनसे नेह लगाएंगे, हम भक्ति की गहराई में डूबते जाएंगे। लेकिन गुरु का मिलना भी बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? इसलिए कि हम लोग भिखारी हैं। जहां जाते हैं, चोर जहां बैठेगा तो उसका क्या उद्देश्य रहेगा? चोरी करने का। तो हम लोग उसी के समान हैं। जहां भी बैठेंगे, जहां भी जाएंगे, बस कितना मिल जाए, कि क्या मिल जाए कि हम सबसे आगे बढ़ जाएं, माला माल हो जाएं। ऐसे ही इस नजरिया से, इस भाव से हम जाते हैं तो गुरु नहीं नजर आते। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिम ऐसी। भावना हमारी गंदी है। यह बात नहीं है कि संसार में महात्माओं के बिना खाली है जगह। जब से सृष्टि का रचना हुआ है, तब से लेकर के आज तक एक से बढ़कर के एक संत आए चले गए हैं और रहेंगे। कभी संतों से यह घड़ा खाली नहीं रहा। दूसरी बात दिमाग में रख लेना है, जिस दिन धरती से संतों का रहना समाप्त हो जाएगा, उस दिन धरती टिकेगी नहीं। इसलिए संत पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोगों की नजर पहले भी गंदा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो प्यार करने वालों को नजर गंदा ही रहता है, और प्रेम करने वालों की, तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि क्या प्यार, जो पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि उनके हिंदी शब्दकोश में पढ़ाया ही नहीं होगा मास्टर, और मास्टर को खुद ही नहीं पता है कि प्रेम प्यार में क्या अंतर है। अगर कोई मास्टर होगा तो पूछ लेना, अच्छे से अच्छे मास्टर से पूछोगे। जब तक वो धार्मिक अध्यात्मिक नहीं रहेगा, प्रेम और प्यार की परिभाषा वो अलग अलग नहीं बता सकता। चाहे डिग्री का बिल्कुल उसके पास खजाना क्यों ना हो जाए, फिर भी नहीं बता सकता। लेकिन इतना ही समझ लेना है, प्यार में युद्ध है और प्रेम में बुद्ध है। प्यार वासना है और प्रेम प्रार्थना है। और आज परिभाषा प्रेम प्यार का नहीं है, वरना प्रेम पर तो न जाने कई दिन नहीं महीनों सत्संग चला और खत्म नहीं हुआ। तो बताइए आपको 10-5 मिनट में 1 घंटा में कितना खत्म कर दें? कितना दिन बताया आप लोगों को? महीनों चला प्रेम पर सत्संग, लेकिन खत्म नहीं हुआ। तो जब प्रेम की चलेगी परिभाषा, तो न जाने कितने दिन चलेंगे। ये मैंने शॉर्टकट में बता दिया, इतने से पकड़ने वाले पकड़ लेंगे कि प्यार रात है तो प्रेम दिनहीन है, और प्यार जमीन है तो प्रेम आसमान है। प्यार सबसे होता है, प्रेम तो एक से होता है।
यहाँ सब कोई प्यार करने वाला है, प्रेम नहीं। एक माँ अपने बेटा से भी प्यार करती है तो बेटी से भी करती है, अपने भाई से भी करती है, अपने पति से भी करती है। और वही हाल बाप की है, अपने बेटा से भी करता है तो बेटी से भी करता है। और अपने माँ से भी प्यार करता है वो तो अपने पत्नी से भी किया, बहन से भी करता है। ये सब प्यार है, प्रेम नहीं। हाँ, प्रेम की थी सबरी, भगवान को जाना पड़ा। प्यार करने वालों को घूमना पड़ता है और जो प्रेम करता है उसके पास खुदा को करना पड़ता है। जय। प्रेम हनुमान जी ने किया था, ऋषिमुख पर्वत पर राम को जाकर के मिलना पड़ा। प्रेम गोपियां ने की थी, जो कृष्ण को ठुमका लगाना पड़ा। और आज हम लोग प्रेम के नाम पर ढोंग रचाए, इसलिए वो प्रेम नहीं है। प्रेम का सड़ा हुआ रूप प्यार है, मोह है, इसको कहते हैं। तो भक्ति को करने के लिए केवल एक चीज की आवश्यकता होती है, वह है कि गुरु और प्रभु से सच्चा प्रेम। और ये हो नहीं सकता तो फिर हम लोग पूजा पाठ करते रह जाएंगे। समय का अंत हो जाएगा, जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन प्रभु के विषय में कुछ नहीं जान पाएंगे। तो अचेतन प्राणियों, भक्ति की तोहफा शायद संसार में जिसे मिल जाए वह बड़ा ही भाग्यशाली है, क्योंकि भक्ति रूपी तोहफा देने वाला तो कोई महात्मा ही होता है। और ऐसा उपहार पाकर के दुनिया के सारे उपहार फीके लगते हैं, अच्छा ही नहीं लगता। ऐसा है भक्ति का सुख, भक्ति का आनंद। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मानव जीवन में अथवा मानव शरीर पाए हैं, आप पूजा चाहे जिस दिन, चाहे जिसका, चाहे जितना करें, मतलब इससे नहीं, लेकिन मानव जीवन को सफल बनाने के लिए गुरु भक्ति जरूर कर लेना। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो बिना जमी एक कुआं देखमी भरा, बिन लोटा बिन डोर का खींचे, पीता प्रेम पुजारी जी। बिन लोटा बिन डोर का खींचे, पीता प्रेम पुजारी जी। बिन लोटा बिन डोर का खींचे, बिन लोटा बिन डोर का। ये तो बात बिल्कुल आ गई उल्टी, सुनने में उल्टा। ये कैसे हो सकता है भाई? ये वैसे होता है जैसे अपने जमाने में इस धरती पर कबीर साहब आए थे तो क्या सिद्ध किया था? दास कबीर की उल्टी बानी, बरसे कम्मल भीगे पानी। अच्छा, आप लोग बताएं, कम्मल बरसता है कि पानी बरसता है? पानी। आप लोगों की नजरों में पानी बरसता है। और कबीर साहब ने क्या कहा? बरसे कम्मल भीगे पानी। यानी कितना उल्टी बात। तो कबीर साहब ने सिद्ध किया था कि देखो कम्बल बरसता है और पानी भीगता है, और आप लोग कहेंगे कि ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। पानी बरसता है, कम्बल भीगता है। लेकिन कबीर साहब का क्या संकेत है? दास कबीर की उल्टी बानी। उन्होंने कहा कि देखो ये बात उल्टा है, और वही बात तो मैं भी आप लोगों को सुना रहा हूं।
बात सीधा नहीं है। दो ही लोग तो उल्टी बात सुनाए। जब धरती पर प्रथम संत आए कबीर साहब तो उल्टी बात सुनाया। दूसरे नंबर पर दरिया साहब आए तो उल्टी बात सुनाए। और तीसरे नंबर पर कोई नहीं, महात्मा कितने आए और चले गए, लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया पैगाम सुनाया, लेकिन उल्टी बात नहीं उतरी। और आज आप लोगों को जय गुरु बंदे नाम पर ये तीसरे नंबर पर उल्टी बानी धरा पर सुनने को मिल रहा है। अगर कोई साधक होगा या किसी महात्मा से जुड़ा होगा तो जीवनी उठा करके देख लेना, यही दो लोग उल्टी बात सुनाया है और वही सुनाता है जिसको आता है। ये तीसरे नंबर पर है जय गुरुबंद। पहला कबीर साहब के नाम पर, दूसरा दरिया साहब के नाम पर, तीसरा जय गुरुबंदे नाम पर। तो बात उल्टी है, लेकिन जब समझेंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सीधा सीधा। वो क्या, बिना जमी का कुआं देखने भरा है ताम छारे जे, बिन लोटा बिन डोर का खींच पीता प्रेम पुजारे जे, बिन लोटा बिन डोर का खींच पीता प्रेम पुजारे जी, बिन लोटा बिन डोर का खींच। तो अब जरा समझना है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि देखो शरीर के अंदर काम क्रोध लोभ रूपी अग्नि बरस रहा है, यह जीव रूपी शीतल भीग रहा है काम क्रोध से। बात अंदर की और हम लोग बाहर समझते थे। ऐसे ही यह मानव शरीर रूपी नगर में संसार रूपी जमीन के बिना, याद रखना, मानव शरीर रूपी नगर में संसार रूपी जमीन के बिना ही सुषमन नाड़ी रूपी एक कुआं है। यानी शरीर के अंदर वैसे तो 72,000 नस नाड़ियां, लेकिन 3 नाड़ियों की बात ज्यादा होती है, पिंगला नाड़ी और सुषमन नाड़ी। और यह जो सुषमन नाड़ी रूपी कुआं देखा, जो मेरुदंड के मूलाधार चक्र से निकल करके और सहस्रार तक गया है। इतना ही नहीं, इस सुषुम्ना नाड़ी रूपी कुआं में अनुभव रूपी अमृत भरा रहता है। यानी जिसने सुषुम्ना नाड़ी को देख लिया, जान लिया, जागृत हो गई, फिर उसके जीवन में अनुभव रूपी अमृत हमेशा बरसता रहता है, जरता रहता है। उसको अनुभव ही अनुभव मिलता है। और जिसकी यह नाड़ी नहीं जागा तो कितना भी हवन कर ले, जाप कर ले, पूजा कर ले, माला घुमा ले, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अनुभव रूपी अमृत से भरा रहता है। इसे पूजा पाठ रूपी लोटा डोरी के बिना ही, यानी ये पूजा पाठ क्या है, हाँ? लोटा डोरी। पूजा है लोटा, पाठ है डोरी। लोग पकड़े तो हैं चर्चा, लेकिन आज तक अमृत मिला नहीं। इसलिए मैंने कहा कि सुषमन नाड़ी रूपी कुआं का मैं दृश्य बता रहा हूं, जो हर मानव के अंदर है, बुधा चक्र से जो निकल करके चली है सहस्रार तक, यानी सिर के आखिरी हिस्सा तक। और लोटा डोरी के बिना ही कोई प्रेम रूपी परमात्मा का सगुरा रूपी पुजारी साधना रूपी तपस्या से खींच करके पीता है। यानी साधना से खींचता है, तब जब बैठ जाता है दोनों आंखों को बंद करके और दिए गए गुरु के नाम को श्वासों के माध्यम से ले रहा है, तो अनुभव रूपी अमृत को खींच रहा है, पी रहा है। तो ये पंडा पुजारियों बेचारों का क्या होगा? ये तो बड़ा गड़बड़ कहानी है। बड़ा पूजा पाठ किया लेकिन अमृत मिला नहीं। तो देखा खेल गजब था भाई, देखा खेल गजब था भाई। इसका मतलब
यह जो सुषुम्ना नाड़ी रूपी कुआं में जाकर के मैंने बड़ा अद्भुत खेल देखा। देखो, मैं किसी का पढ़ा सुना, लिखा लिखाया, रटी रटाई बात नहीं सुना रहा हूं। जो जाकर के साधना के बल पे गुरु महाराज के दया से देखने को मिला अंदर, वही बात मैं बता रहा हूं। अगर इस बात को कहीं जाकर के पढ़ना चाहो तो पढ़ करके मिले, ये नहीं हो सकता। इसलिए यह बात लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। अब इस पर कबीर साहब की बाड़ी सेट होता है क्या? मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये बिना लिखने पढ़ने वाला है, लेकिन वह अद्भुत रचना था। इस खेल को देखा, क्या देखा? बना है कुआं बिना खुदाई, बना है कुआं बिना खुदाई। अरे सुषमन नाड़ी रूपी कुआं बिना खोदे ही कुआं बना हुआ, इसकी खुदाई नहीं। और हम लोग खोद खोद करके कुआं बनाते हैं, हैंडपंप गाड़ते हैं, लेकिन वह रे खुदा की कुआं जिसमें बिना खोदे ही वह कुआं तैयार है। तो इस कुआं को देखा जिसने, कपड़ा देता उतारे जे। साफ खोल खाल के फेंक देते। हाँ, कपड़ा देता उतारे जे, बिना जमी एक कुआं देखनी, बिन लोटा बिन डोर का खींचे, पिता प्रेम पुजारे जी। बिन लोटा बिन डोर का खींचे, पिता प्रेम पुजारी जी। बिन लोटा बिन डोर का खींचे। इसका मतलब यह हुआ कि सुषमन नाड़ी रूपी कुआं को जो सगुरा रूपी हंस देख पाता है, निगुरा तो देख पाते नहीं। निगुरा कौन? जो जम करके पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कान भी फुकवाए हों, खूब माला घुमाते हों, वो भी बेचारे क्या है? निगुरा है। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। आप सभी लोग निगुरा तो नहीं ना है? खैर, ये देखता कौन है? सगुरा रूपी हंस देखता है, और देखते ही शरीर का जो खोल होता है, स्थूल सूक्ष्म लिंग और कारण शरीर का जो खोल है, इसको छोड़ देता है। यानी यह जीव इससे मुक्त हो जाता है, कपड़ा से मुक्त हो जाता है, अब बिल्कुल नग्न हो जाता है। तो इस कुआं में बजता बाजा, इस कुआं में बजता बाजा। तो इस सुषमन नाड़ी रूपी कुआं में क्या बजता है? बाजा। बाजा। और इसी बाजा को लोगों ने बताया, महात्माओं ने। जो सुना वही बताया है, और जो नहीं सुना वो लिख करके सुनाते हैं, केवल पढ़ करके सुनाते हैं। सुन करके सुनाने वाला अजब तरीका से सुनाया, और बेचारा रट करके जो सुनाते हैं वो दूसरे तरफ से सुनाते हैं। तो बिना बजाए निज दिन बाजे घंटा शंख ने कहा कि 16 आना सच्ची बात, घंटा शंख बजे दिन रात। 16 आना सच्ची बात, घंटा शंख बजे दिन रात। वो दिन रात बजता है। यह बात हमारे गुरु महाराज ने सिद्ध किया। ऐ चेतन प्राणियों, इस कुआं में हमेशा बाजा बजता है। इतना ही नहीं, सुनता जाके नगर का राजा, सुनता जाके नगर का राजा। इस कुआं में गिरा जो भाई, चढ़ता उसे खुमारे जी। बिन लोटा बिन डोर का खींचे, पीता प्रेम पुजारी जी। बिन लोटा बिन डोर का खींचे, पीता प्रेम पुजारी जी। बिन लोटा बिन डोर का खींचे। तो सगुरा रूपी हंस ही इस कुआं में जाता है, और जाते ही उसको एकदम नशा चढ़ जाता है, आनंद एवं परमानंद का नशा छा जाता है, खुमारी चढ़ जाती है। और
इस कुआं में चलता हवा, इस कुआं में चलता हवा। अरे सुषमा नाड़ी रूपी कुआं में श्वास रूपी हवा चलता है।